बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें ये U A B C दिया हुआ है। कहता क्या है? कहता है लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसने थोड़ा सा घुमाया है आपको। इसका मतलब यही है कि आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें। यानी वो क्या कह रहा है कि ए, ये जो सेट हैं, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको लिस्ट करें, यानी उसको बताएं। तो थोड़ा सा उसने आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश की है। खैर, आपने परेशान नहीं होना। पहले क्वेश्चन में हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये टोटल 8 पार्ट हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास यू की वैल्यू है, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें सबसे पहले हम आंसर शीट पे ना यही वैल्यूज़ लिख लेते हैं। फिर बारी बारी हम ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। ये बेटा मैंने सारे सेटों की वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये वैल्यूज़ लिखते वक्त आप कॉन्शियस रहा करें। अक्सर बच्चे ना एक आधी वैल्यू मिस कर देते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल में उनका मेथड तो सारा ठीक होता है, तो वो एक नंबर मिस करने की वजह से ना पूरा सवाल गलत कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई हुई थी कि कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस। तो अब हमने यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यू माइनस ए। सबसे पहले मैं यू की वैल्यू लिखूंगा, दरमियान में माइनस, फिर ए की। मैं वो लिख लेता हूँ। ये बेटा मैंने लिख ली है। ये सबसे पहले यू लिखा है, फिर माइनस है, फिर ए लिखा है। माइनस का मतलब क्या है? डिलीट, यानी ये वाले नंबर डिलीट करने हैं। टोटल 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, तो उसमें से आप 2 4 6 8 10 डिलीट कर दें। तो जो डिलीट नहीं हुए वो मैं नीचे लिख देता हूँ। 1 डिलीट नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद 9 नहीं हुआ। तो ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना था। बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू माइनस बी के। अब इधर मैं यू की वैल्यू लिखता हूँ, दरमियान में माइनस और फिर बी की। बी की वैल्यू क्या है? ये है 1 2 3 4 5। यू क्या है? 1 से लेकर 10 तक। देखिए ये मैंने यू की वैल्यू लिख दी, माइनस के बाद बी की। अब माइनस के बाद जो भी नंबर होंगे उनको आपने डिलीट करना है, यानी 1 से लेकर 5 तक हो गए डिलीट। बाकी क्या बच गया? 6 से लेकर 10 तक, वो मैं लिख लेता हूँ। 6 7 8 9 10। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? आपको आता है। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, फिर बी की, दरमियान में यू। ये ऊपर हमें ए बी सी की वैल्यूज दी हुई थी ना, तो मैंने ये पहले ए की लिख ली, ये बी की। अब दरमियान में क्या लिखना है? यू। यूनियन का मतलब है कि मैंने इन दोनों को मिला के लिखना है। तो इस सेट में 1 से 5 है, इसमें जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर है। चलो खैर, मैं मिला के लिखता हूँ तरतीब से। पहले बेटा 1 2 3 4 5 तो आएगा ना। 1 2 3 4 5। 5 के बाद देखें सिर्फ हमारे पास 3 नंबर हैं, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। तो मैं 6 8 और 10 लिख देता हूँ। तो ये ए और बी का यूनियन आ गया। फोर्थ पार्ट में आपने ए माइनस बी करना है, यानी सेट ए में से सेट बी को आपने डिलीट करना है। तो यहाँ मैं सेट ए की वैल्यू लिखता हूँ। सेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10 माइनस सेट बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? 1 2 3 4 5। ये पता नहीं क्या मसला है, बच्चों को एक आसान सा तरीका बताया हुआ है माइनस करने का, बच्चे फिर गलत करते हैं। बेटा माइनस का मतलब होता है डिलीट। और आप खुद सोचें कि ये जैसे कुछ लिखा हुआ है, अब ये इसको मैंने करना है, ये डिलीट करना है। ये देखो, अब ये जब डिलीट हो गया है ना, तो अब ये हमें नजर आ रहा है। तो इनको हमने डिलीट करना है। जो चीजें डिलीट होती हैं वो जवाब में आपने नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर है, इनमें से ये वाले डिलीट हो जाने हैं। देखें, हमने 2 को डिलीट कर दिया है, 2 है। 4 को भी डिलीट कर दिया है, 6
8 10 को नहीं किया, तो हमारे जवाब में आएगा 6 8 10। ये आपका सही जवाब है। बच्चे क्या करते हैं, वो 4 और 5 भी लिख देते हैं। मेरी दोबारा बात सुन लें, आपके बस जवाब जो भी लिखना है ना, आपका उस जवाब में माइनस के बाद जो भी सेट होगा वो जवाब में कभी भी नहीं आएगा। जैसे माइनस के बाद है ना 1 2 3 4 5, तो जवाब में ना 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा। तो ये देखें, इसमें से हमने 2 और 4 ये नहीं आएंगे, 6 8 और 10 बाकी बच गए हैं, सिर्फ यही आएंगे। ओके हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने पहला सेट नीचे उतार लेना है, मगर पहले सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट से मैच करते हैं ना वो नहीं लिखने। पहला सेट ही नीचे उतारना है ना, दूसरा तो लिखना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि माइनस के बाद कुछ भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो जवाब में नहीं लिखे जाने। तो इसका जवाब क्या आएगा, 6 8 10। फिफ्थ पार्ट में आपने ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो मैं इनकी वैल्यूज लिख के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाता हूँ। अब बेटा हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। देख लें इनमें से कौन कौन सेम है। 2 सेम नहीं है, 4 सेम नहीं है क्योंकि इसमें 4 नहीं है, 6 भी सेम नहीं है, 8 भी सेम नहीं है, 10 भी सेम नहीं है। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। इवन और ऑड में कुछ भी सेम नहीं होता, तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। बेटा इसका जो सिक्स सेवन्थ और एट्थ पार्ट है, इसमें देखें पेपर में आपने कैसे करना है। यह है, आपने ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। पेपर में ना डायरेक्ट यही वाला पार्ट आएगा ना, जैसे यूं आएगा। तो अब सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, सी कम्प्लीमेंट, फिर उनका यूनियन लेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ देखें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट तो पहले फाइंड किया हुआ है। मुझे सिर्फ, चलो मैं ये आपको ना डायरेक्ट दोबारा ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट फाइंड करके सॉल्व करवा देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि ए कम्प्लीमेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ है, तो अब अगर यहाँ बी कम्प्लीमेंट होता ना तो हम डायरेक्ट कर लेते। भी ए कम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया हुआ है, बी कम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया हुआ, तो डायरेक्ट उनका यूनियन ले लेते। क्योंकि अब सी कम्प्लीमेंट तो ऊपर हमने कहीं भी फाइंड नहीं किया, तो फिर चलो हम सबसे पहले यहाँ ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर सी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएंगे उनका यूनियन ले लेंगे। जी देखें, सबसे पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। ए कम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए। पहले मैंने यू की वैल्यू लिख ली, माइनस के बाद ए की वैल्यू। अब जो माइनस के बाद वाले नंबर हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टोटल 1 से लेकर 10 तक थे। जब मैं 2 4 6 8 10 को डिलीट करूँगा तो पीछे क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इधर देखते हैं, इधर हमने 1 3 को डिलीट करना है। 1 डिलीट हो गया, 3 डिलीट हो गया, 2 तो नहीं हुआ ना। फिर 5 को डिलीट करना है, 4 नहीं डिलीट हुआ। जो नहीं डिलीट हुए उनको लिखना है। 7 और 9 डिलीट हो गए, तो 5 डिलीट हो गया था, 5 के बाद 6 डिलीट नहीं हुआ, 7 डिलीट हो गया, 8 डिलीट नहीं हुआ, 9 डिलीट हो गया, 10 डिलीट नहीं हुआ। ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया, नीचे मेरे पास सी कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब मैं इन दोनों जवाबों का यूनियन निकालता हूँ, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले इधर ए कम्प्लीमेंट लिखते हैं, दरमियान में यूनियन लगा के सी कम्प्लीमेंट। ये ए कम्प्लीमेंट है, ये सी कम्प्लीमेंट है। तो इधर मैं ए कम्प्लीमेंट का जवाब लिख देता हूँ, वो क्या है, 1 3 5 7 9। यूनियन, अब सी कम्प्लीमेंट लिखते हैं, वो क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 8 6 10 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। यूनियन का मतलब होता है पहले के भी सारे लिखने हैं, दूसरे के भी सारे लिखने हैं। चलो जी, फिर क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें और नंबर है, इसमें इवन नंबर। जब मैं मिलाऊंगा तो 1 से 10 तक सारे ही हो जाएंगे। तो ये मैंने ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट का यूनियन आपको फाइंड कर दिया। सेवन्थ पार्ट में आपने ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, वो हमने ऑलरेडी भी फाइंड करना सीखा था, मैंने इसलिए पहले ही मालूम करके लिख लिया। अब यहाँ ए कम्प्लीमेंट का जवाब आएगा, वो क्या है, 1
3 5 7 9। फिर यूनियन के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ए का आंसर हमारे पास क्या था, वो था 2 4 6 8 और 10। अब हमने इनको फिर मिला के लिखना है। देखो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरे का पूरा यू ही बन गया ना। ये इसको चेक कर लें। नेक्स्ट 8 पार्ट बड़ा आसान है, वो हम करते हैं। 8th पार्ट में आपने u का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बेटा जैसे a कम्प्लीमेंट u माइनस ए होता है, b कम्प्लीमेंट u माइनस बी होता है, तो u कम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस u। अगर मैं u में से u को माइनस करूँगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एम्प्टी सेट। बस ये 8 पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने, वो कहता है कि कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, वो कहता है यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का यूज़ करके इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। आपने एक सिंगल सेट बताना है जो इनके इक्वल हो। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करो। बेटा हमें पता है ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए के इक्वल। अब आपने इसकी वेन डायग्राम उसको बना के देनी है। कैसे बनेगी, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगी u को। उसमें से आप एक सर्कल लेंगे, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा a को। अब u में से आपने a को माइनस करना है। नीचे यहाँ लिख दें, ये a कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। तो इसका मतलब है u में से a डिलीट कर देना है, यानी सारा u लेना है, बस a नहीं लेना। a क्योंकि डिलीट हो गया है, तो a से जो बाहर वाला हिस्सा जितना भी है उसको हम शेड कर देंगे। a को नहीं शेड करना, क्योंकि a हमारे पास क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम से हमने a का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। साथ आपने यहाँ लिखना है कि जो शेडिड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कम्प्लीमेंट को। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपने ए का यू के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। चलो जी, मैं वेन डायग्राम से पहले फाइंड करता हूँ, फिर आंसर लिखता हूँ। ये मेरे पास u है, ये मेरे पास a है। इंटरसेक्शन का मतलब है सेम। ऐसा पोर्शन बताओ जो a में भी हो u में भी हो। तो a जो है वो सारे का सारा तो u में है, यानी इसका मतलब है a छोटा सेट है, u बड़ा सेट है। जब एक सेट छोटा हो एक बड़ा हो तो छोटा सेट सेम होता है। तो हम जो a है उस पूरे को शेड कर देंगे। इसका जवाब क्या आएगा, a आएगा। नीचे आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन u, और इधर आप बताएंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन u, ऐसे करके। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम a और u का यूनियन फाइंड करेंगे। ये जो स्मॉल छोटा सा u लिखा हुआ है ये यूनियन के लिए है, और ये जो u है ये सेट के लिए है। इसको वेन डायग्राम सबसे पहले इसकी बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल लेंगे, इस रेक्टेंगल को किसका नाम देंगे, u का, और इसके अंदर एक सेट ले लेंगे a। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है a यूनियन u। अच्छा जी, यूनियन का मतलब है आपने ए भी सारा लिखना है, यू भी सारा लिखना है। जब आप यू सारे का सारा ले लोगे, ये देखो मैंने सारे का सारा यू ले लिया, तो इसमें ए भी तो आ गया ना। यहाँ पे यू बड़ा सेट था, ए छोटा था,
तो जब यूनियन में जब एक सेट बड़ा हो एक छोटा हो तो बड़ा सेट जवाब आता है। तो उसने कहा था अगर पॉसिबल है, नेसेसरी है, तो बताओ कि इसका जवाब कौन सा सिंगल सेट आ रहा है। तो आप बताएं फिर। मैंने ए और मैंने सिर्फ यू को शेड किया है। जब मैं यू को शेड करूंगा तो ए ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई और ए और यू का जो यूनियन है वो किसके कुल आएगा, यू के। यहाँ अब आप लिखेंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन यू, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। चौथे पार्ट में आपने ए और एम्प्टी सेट का यूनियन फाइंड करना है। देखें ये क्या है, यू है, ये क्या है, ए है। एम्प्टी का मतलब वो खाली है, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होता। तो ए के अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, यूनियन का मतलब है ए, यानी आपने अगर ए और बी का यूनियन लेना है तो ए भी सारा लिखना है, बी भी सारा लिखना है। अब ए यूनियन एम्प्टी मतलब ए सारा लिखना है, बी सारा लिखना है। बी क्या है, यहाँ खाली सेट है, तो खाली तो कुछ भी नहीं होता ना। तो ए के अंदर अगर खाली सेट डालूंगा तो ए ही बचेगा। ये ए बड़ा सेट है, खाली सेट छोटा है। जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट जवाब आएगा, वो किसके इक्वल होगा, ए के। अब यहां हम किसको शेड करेंगे, ए को शेड कर देंगे और साथ लिखेंगे भी सही, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन एम्प्टी सेट को। तो इस तरह आप लिख देंगे। लास्ट वाला बड़ा मजे का पार्ट है, आपने एम्प्टी सेट का यूनियन फाइंड करना है एम्प्टी सेट से। तो इनका अगर यूनियन लूंगा तो जवाब भी मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। सवाल है इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी। इसकी वेन डायग्राम बेटा ऐसे बनेगी, आप यूनिवर्सल सेट लेंगे और इसके अंदर कुछ भी शेड नहीं करेंगे। समझ आइए, यहां लिखेंगे वी शेड, आप लिखेंगे वी शेड नो रीजन बिकॉज it is Venn diagram of empty set। क्योंकि ये एम्प्टी सेट की वेन डायग्राम है तो हमने इसमें कुछ भी शेड नहीं करना, क्योंकि अगर आप कुछ भी शेड करते हैं तो वो शामिल हो जाएगा। एम्प्टी सेट में खाली है, आपने किसी भी पोर्शन को शामिल नहीं करना। अच्छा मजे का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं।